जब भी नया साल आने वाला होता है तो हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा हद तक इस प्रकार की होती है कि ये नया वर्ष मेरे जीवन में जो है क्या अच्छी घटनाएं घटित करेगा, क्या बुरी घटनाएं इस वर्ष 2025 में मेरे साथ होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका सवालों का हम जवाब जो है ढूंढना चाहते हैं। और वर्ष 2025 एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन 4 महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये जो 4 ग्रह है ये इस वर्ष 2025 में अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस गोचरीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष 2025 से ये काफी ज्यादा हद तक महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करी जाए शनिदेव की, जिनके नाम से ही व्यक्ति थर थर कांपते हैं, शनिदेव जिनके 7.5 का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो सारे कर्मों का फल उसे प्रदान हो जाता है। शनिदेव की जिसकी महादशा अगर शुरू हो जाती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में संघर्ष करते करते थक जाता है और शनि उसको जो है कोहिनूर हीरा बनाकर या यूं समझ लीजिए कि एक सोना बनाकर जो है उसे भट्टी से बाहर निकालते हैं। वो शनिदेव इस वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। दूसरे ग्रह आते हैं राहुदेव। राहुदेव जो कि आकस्मिकता के लिए जाने जाते हैं, अचानक से जो भी चीजें घटित होती है वो सारी चीजें राहु के सानिध्य में आने वाली होती है और वो ही आकस्मिकता के स्वामी राहुदेव जो है 18 मई को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहुदेव जो है मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आते हैं केतुदेव जो आपका मोह छुड़ाने का काम करते हैं। किसी भी चीज से अगर आपका लगाव है तो उस लगाव से आपको दूर रह जाने का काम जो है वो केतुदेव करते हैं और वो भी 18 मई 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में जो है केतुदेव प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आते हैं गुरुदेव, सबके गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस वर्ष 2025 में जो है 14 मई 2025 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 4 जो ग्रह है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दूसरा राहु और केतुदेव जो है वो 18 महीनों में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और शनिदेव जो कि कर्म फलदाता भी कहा जाता है उन्हें, वो 2.5 साल में अपनी राशि का परिवर्तन कर। तो ये जो 4 ग्रह है शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी घटनाएं लेकर आएंगे। आपके शिक्षा की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति, आपकी लव लाइफ की स्थिति, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति, आपके व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, साथ ही आपके जीवन में वाहन का सुख कैसा रहेगा, आपके मकान का सुख आपके जीवन में कैसे आपको प्राप्त होने वाला है। सारी चीजें आपके जीवन में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उन सभी जवाब आज की इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाला हूं। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को नववर्ष 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी के दुखों को हरने वाला हो। ये वर्ष 2025 की गोचर कुंडली हमने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है। ये वर्ष 2025 के ग्रह स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर वर्षफल शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो वर्षफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जो है आपकी मिथुन राशि में विराजमान है, यानी कि 3 नंबर राशि में अगर चंद्रमा विराजमान है तो ये जो वर्षफल है हम आपको समर्पित करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अच्छे से व्यापार कब चलेगा, आपकी नौकरी कब लगेगी, या आप कौन से शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे प्राप्त होंगे, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होने वाली है, संतान की प्राप्ति आपको कब होने वाली है, कब आपके जीवन में जो है मकान की प्राप्ति आपको होगी, आपको वाहन का सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, कब आपके जीवन में कर्ज मुक्ति होगी, बीमारी से मुक्ति आपको जीवन में कब मिलने वाली है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, कब आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि वाला समय आने वाला है। इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की।
क्योंकि पहला सुख जो होता है वो आपके निरोगी काया का होता है, शास्त्रों में लिखा गया है। और सही भी है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जो है नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन को आनंद ले सकते हैं, आप धन संपत्ति कमा सकते हैं, पारिवारिक जीवन का आनंद, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो आप किसी भी चीज़ का जो है इनमें से आनंद नहीं ले सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहीं पर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, यानी कि आपका हेल्थ जो है वो इस वर्ष 2025 में मेरे मिथुन राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी बुधदेव जो है वो 6th हाउस में रहेंगे, इसके पश्चात 7th हाउस में जाएंगे और अष्टम स्थान में भी इनका गोचर होगा। तो ये जो गोचरीय स्थिरता रहेगी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा 3 महीनों के लिए आपको है संघर्ष अपने स्वास्थ्य में, हेल्थ में देखने को मिल सकता है। इन 3 महीनों में आप बीमार पड़ सकते हैं, वायरल फीवर वगैरह की स्थितियां देखने को मिल सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो मंगल देव भी जो है वो नीच राशि का गोचर कर रहे हैं और मंगल से 2nd हाउस में विराजमान होकर नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं गलत खान पान की वजह से भी आपको जो है स्वास्थ्य की समस्याएं मंगल प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानियां और बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये आप विशेष ध्यान रखिए कि इस 7 जून तक जो है मंगल आपके नीच रहेंगे। तो 7 जून तक आपको जो है आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक रहेगा मिथुन राशि वालों। और वहीं अगर देखा जाए तो बृहस्पति महाराज आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो बढ़ाने वाले हैं। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको खर्च देवगुरु बृहस्पति देंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य की या आपके फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बीमार रहेगा, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के खर्चे रहेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को जो है अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। और वहीं 29 मार्च को शनिदेव भी जो है वो आपके 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे, शनि का गोचर हो जाएगा। तो ये भी आपके संघर्ष को थोड़ा विराम लगाते हुए नजर आएंगे। और आपको अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप इस गोचर काल में थोड़ा वसा युक्त जो चीज़ें होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की जो शिकायत रहती है, उनसे आपको थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो स्वास्थ्य की समस्या है आपको कम होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि इस साल मुझे जो है मेरे मिथुन राशि वाले भाई बहनों को मधुमेह की समस्याएं होती हुई नज़र आ रही है। डायबिटीज़ वगैरह, शुगर लेवल ये बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 13 महीनों तक जो है वो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। और जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान रहेंगे, ये वसा के कारक होते हैं, ये चर्बी के कारक होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कहीं ना कहीं मधुमेह या इस तरीके की जो भी समस्या आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, फैटी लिवर वगैरह की, ये समस्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जो है जिम ज्वाइन कर सकते हैं या आप योगा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये करते हैं तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो कोई भी मेडिसिन वगैरह आप लेवे, आपके लिए शानदार रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हेल्थ इशू यहाँ पर इस वर्ष 2025 में छोटे मोटे लगे हुए रह सकते हैं, ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे, ये जो वर्ष 2025 है मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा क्षेत्र की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 क्या अच्छी स्थितियां जो है मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लेकर आया है। तो यहाँ पर अगर शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा का जो घर होता है वो होता है आपका 5th हाउस। और 5th हाउस की स्थिति अगर हम यहाँ पर देखें तो 5th हाउस पर आप ध्यान रखेंगे, देवगुरु बृहस्पति की जो है वो 14 मई के बाद शिक्षा क्षेत्र के घर पर जो है वो स्थिति बनेगी। यानी कि अपने 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 5th हाउस को देखने वाले हैं। और वहीं अगर हम बात करें राहु की, तो राहु देव जो है वो 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान से 9वीं दृष्टि डालेंगे पंचम घर पर, तो यहाँ पर 9th दृष्टि से जो है वो राहु देव देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस गोचर काल से पहले एक गोचर होगा शनिदेव का इस राशि में। आपके भाग्य स्थान को छोड़कर शनिदेव आपके 10वें स्थान में गोचर कर जाएंगे।
दशम स्थान का जो शनि का गोचर होगा ये शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी तो आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि शनि जो है वो पूरे 2.5 वर्ष तक जो है वो एक राशि में रहते हैं, तो इनका जो गोचर है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो आपको प्रदान करेगा ही करेगा, क्योंकि शनि का गोचर बहुत मायने रखता है। और आपकी राशि से शनि का जो है 10वां गोचर रहेगा, और शनि का 10वां गोचर आपके लिए तो योग कारक ही है, आपके लिए फायदा ही देने वाला रहेगा, अच्छा योग ही बना रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मंगल देव की जो नीच दृष्टि है, यानी कि मंगल देव इस सेकंड हाउस में अपनी नीच राशि में विराजमान होकर अपनी चौथी दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, और ये जो है लगभग 7 जून हम कह सकते हैं मंगल देव जो है यहाँ पर दृष्टिगत रहेंगे। बीच में मंगल देव वैसे जो है उच्च राशि नीच राशि से निकलकर मिथुन राशि में भी जाएंगे, यानी कि आपकी राशि में गोचर भी करेंगे, वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 जून तक मंगल जो है वो नीच राशि में रहकर आपके 5th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो ये जो ग्रह स्थिति रहेगी आपकी शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपके शिक्षा क्षेत्र में जून महीने तक तो आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उससे पहले 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके इस लग्न घर में आएंगे और यहाँ से पंचम घर पर दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थितियों में आ चुके थे कि पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पढ़ाई में कोई दूसरा हमें ऑप्शन लेना चाहिए, इस तरीके की स्थितियाँ बन रही थी, तो वो जो कन्फ्यूजन की स्थितियाँ थी वो सॉल्व होगी और आप एक अच्छे डिसीजन पर आएंगे। आपका जो डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद साबित होगा देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राहु की जो है वो 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर जाएगी, और पंचम घर पर राहु की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छे माइंड की ओर लेकर जाएगी। आप कहीं ना कहीं राहु की इस दृष्टि के कारण इन्वेंशन वाली सोच रखेंगे, कहीं ना कहीं खोजबीन वगैरह करने की जो है सोच रखेंगे, और साथ ही जो लोग रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो राहु की दृष्टियाँ है ये काफ़ी फायदेमंद स्थितियाँ लेकर आई है। अब जो लोग मेरे मित्र साइंटिस्ट वगैरह है, या जो मिथुन राशि के जातक जो है डॉक्टर वगैरह फील्ड में रिसर्च वगैरह करते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है, मेडिकल वगैरह फील्ड में है, उनके लिए जो राहु की स्थिति रहेगी काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आने वाली है। यहाँ पर जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो राहु की दृष्टियाँ है काफ़ी शानदार परिणाम लेकर आएगी। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको राहु जो है अच्छा बेनिफिट देने वाला है, अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से ये राहु की दृष्टि आपको जीवन भर जो है अच्छे फायदे देते हुए याद रहेगी। और ये राहु का प्रभाव 18 महीनों तक रहेगा, तो 18 महीनों तक राहु का पूरा प्रभाव होने के कारण शानदार फायदे मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाले हैं। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि 10वें स्थान में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको इस फील्ड से थोड़ी परेशानियां दे सकते हैं। वैसे ये वर्ष की शुरुआत आपके शिक्षा क्षेत्र से काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि 28 जनवरी को जो है आपके शुक्र जो कि आपके 5th हाउस के स्वामी हैं वो अपनी उच्च मीन राशि में चले जाएंगे, और इसकी वजह से जो है वो आपको शिक्षा के क्षेत्र से अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता मिथुन राशि के लिए रहेगी। तो अगर शिक्षा क्षेत्र से देखा जाए तो मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को उच्च शिक्षा से भी अच्छे फायदे हैं, और साथ ही जो लोग कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, और जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा 14 मई तक गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे घर पर जो कि कंपटीशन एग्जाम्स का होता है उस पर रहेगी, तो बहुत शानदार फायदे आपको इस 14 मई से पहले भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब वहीं बात करेंगे हमारे शिक्षा क्षेत्र के बाद मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नौकरी क्षेत्र से कैसा रहेगा यह वर्ष 2025। जो लोग जॉब करते हैं, जो किसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए जो वर्ष 2025 से क्या अच्छी स्थिति लेकर आएगा। जॉब का जो घर होता है वो होता है 6ठा घर, और यहाँ पर क्या काम करेंगे उसके लिए हम 10th हाउस को देखते हैं, और इस घर 10th हाउस से जो आपका काम है वो डिसाइड होता है। यहाँ पर जॉब घर पर जो अगर दृष्टियों की बात करी जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपके बुधदेव यहाँ पर विराजमान रहेंगे, और बुधदेव का जो है आपके इस घर में विराजमान होना, 6th हाउस में विराजमान होना आपके नौकरी क्षेत्र प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक डोमिनेट रखेगा। आप नौकरी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मन लगाकर काम करेंगे, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि 14 मई तक जो है वो नौकरी क्षेत्र की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी आपको प्रतीत होती हुई नजर आएगी। गुरु की जो दृष्टियाँ है आपके कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी।
परंतु 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके इस राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी खुद की राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। यहाँ पर इस जो लोग नौकरी क्षेत्र से जुड़े हैं उनका मन जो है कहीं ना कहीं व्यापार की ओर या चेंज करने की ओर हो सकता है, या तो व्यापार कर सकते हैं या जॉब वो चेंज कर सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वहीं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शनिदेव जो भाग्य स्थान में विराजमान होकर आपको स्टेबिलिटी अपनी नौकरी क्षेत्र में दे रहे थे, दशम दृष्टि से शनिदेव जो है वो आपके छठे नौकरी घर को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे थे, उनकी भी दृष्टियाँ जो है 29 मार्च को हट जाएगी और आपके दशम स्थान में विराजमान होंगे। तो कोई जो आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ आ रही थी, किसी प्रकार से आपको लग रहा था कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, किसी प्रकार से इस तरीके की कन्फ्यूजन की स्थितियाँ थी, वो आपको दूर होती हुई नजर आएगी और शनि आपको जो है शानदार स्टेबिलिटी जो है प्रदान करने वाले हैं अपने जॉब में। तो ये चीज़ भी मेरे मिथुन राशि के जातकों को बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो लोग नौकरी क्षेत्र में हैं और चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, तो ये वर्ष उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रमोशन की दृष्टि से अगर आप देखें या सैलरी इंक्रीमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें, तो इस वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं आपके सैलरी की बढ़ने की आवश्यकता, या ऐसी देख लीजिए कि सैलरी बढ़ने के योग हम कह सकते हैं आपको बनते हुए नजर आएंगे इस वर्ष। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि फ्रेशर्स हैं और फ्रेशर से तो जॉब नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा 14 मई से पहले का जो समय है आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है। जो न्यू लोग हैं, जो न्यू जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदे रहेंगे। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब को, चाहते हैं कि आप या जो जॉब कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप कहीं दूसरी फील्ड में चले जाए इस तरीके से, या जॉब पूरी ही चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो वर्ष 2025 है, ये आप ये समझ लीजिए कि जब शनिदेव का गोचर होगा 29 मार्च, इससे पहले अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परंतु मंगल की जब जब अच्छी स्थिति आएगी, मंगल जो है वो कि आपके 6th हाउस के ओनरशिप लेते हैं, मंगल जो है आपके छठे घर के जो कि नौकरी घर के है वो स्वामी होते हैं। और जब जब मंगल जो है आपके सुख घर में आएंगे, चौथे घर में आएंगे, आपके 5th हाउस में आएंगे, ये जो सुख घर होता है ये 5th हाउस होता है, इन घरों में आएंगे तो आपको नौकरी से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन मंगल फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे मिथुन राशि वाले जातकों आपके लिए मैं कहना चाहूँगा नीच राशि के चल रहे हैं, और जो कि आपकी नौकरी घर के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं 7 जून तक का जो टाइम है, जून महीने तक का जो समय रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी नौकरी क्षेत्र में काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी डाल सकता है, काफ़ी थोड़ा संघर्ष भी रह सकता है। लेकिन ये जो संघर्ष रहेगा ये न्यूनतमता की ओर रहेगा, ज़्यादा अधिक हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो भी फायदेमंद है और शनि का जो गोचर है वो भी फायदेमंद रहेगा। तो मंगल देव उनके सामने थोड़े फीके पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो संघर्ष है वो थोड़ा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये स्थिति मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखनी होगी। अब वहीं हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस क्षेत्र से हैं या व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस क्षेत्र से मेरे मिथुन राशि वाले जातकों आपके लिए मैं कहना चाहूँगा 7th हाउस जो होता है वो व्यापार का होता है, और 10वां घर जो होता है वो कौन सा काम करेंगे जो पहले भी बताया उसका होता है। तो व्यापार के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में बहुत शानदार परिणाम प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले तो 29 मार्च को शनि का गोचर होगा आपके दशम स्थान में, और वो अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखने वाले हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो 14 मई को जो है वो गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का, जो कि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो केतु देव जो कि 18 मई को आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और अपनी 5th दृष्टि से जो है वो आपके 7th हाउस को देखेंगे। तो ये जो 7th हाउस के, क्योंकि 7th हाउस ही व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट रहता है, 7वें घर से ही हम आपके व्यापार की स्थितियाँ देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो 7वें घर पर इन ग्रहों की दृष्टियाँ जो है वो आपके लिए काफ़ी शानदार परिणाम लेकर आएगी। जो मिथुन राशि के भाई बहन व्यापार कर रहे हैं
या पुराना व्यापार चल रहा है या पुराने व्यापार में जो परेशानियां चल रही थी वो आपको जो है दूर होती हुई नजर आएगी। 29 मार्च को जैसे ही शनि आपके इस व्यापार घर में आएंगे, कर्म घर में आएंगे और यहाँ से दशम दृष्टि से व्यापार क्षेत्र को देखेंगे। वैसे शनि का काम संघर्ष देना है, परंतु ये जो शनि की स्थितियाँ रहेगी आपके व्यापार में एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। जो संघर्ष आप करेंगे उस संघर्ष को आपको फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। उस संघर्ष की वजह से आपको व्यापार में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। और वहीं आपके व्यापार घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई को आपकी राशि से आपके सप्तम स्थान को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। व्यापार जो लोग नया शुरू करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि कुछ नया व्यापार शुरू किया जाए, नौकरी छोड़कर व्यापार करें, या जो फ्रेशर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो स्थितियाँ है काफ़ी अच्छी रहने वाली होगी। आपके लिए जो नए हैं या पुराने हैं, उन दोनों के लिए गुरु की जो स्थिति है व्यापार क्षेत्र में जो है वो 13 महीनों के लिए काफ़ी शानदार परिणाम लेकर आएगी। और शनिदेव 2.5 वर्षों तक विराजमान रहेंगे, तो 2.5 वर्षों तक शनि जो है कहीं ना कहीं आपके व्यापार क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी देंगे, एक अच्छा व्यापार आपको जमा कर देने वाले रहेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु की जो दृष्टियाँ है वो 18 महीनों तक रहेगी। केतु जो है 18 मई को जो है इस तीसरे घर में विराजमान होंगे और यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके व्यापार घर को देखेंगे। तो केतु कहीं ना कहीं आपका मन विच्छेद करने का काम कर सकते हैं। व्यापार में काम में मन नहीं लगना, या व्यापार दूसरा कर लूँ, व्यापार छोड़ दूँ, नौकरी कर लूँ, या इस तरीके की जो कन्फ्यूज़न की स्थितियाँ ये केतु आपको प्रदान करते रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर ओवरऑल अगर हम देखे जाएं इस पूरे वर्ष 2025 की अगर स्थिति अगर बिजनेस दृष्टि से मेरे मिथुन राशि को बताऊं, तो मिथुन राशि वालों आपके व्यापार घर का जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपकी खुद की राशि में विराजमान होगा और वहां से आपके व्यापार को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो 13 महीनों तक गुरु एक राशि में रहते हैं। इन 13 महीनों में आपके गुरुदेव बृहस्पति जो है आपको शानदार परिणाम प्रदान करेंगे आपके बिजनेस क्षेत्र से। आपको बिजनेस में चाहे आप नया व्यापार शुरू करें या पुराना नहीं चल रहा था वो अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहेगा और लॉस भी आपको कम होते हुए नजर आएंगे। आय आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इनकम आपको शानदार प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनकम के क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो इनकम क्षेत्र पर जो है काफ़ी अच्छी स्थितियाँ होने के कारण आपको फायदे जो है अपने बिजनेस क्षेत्र में इस वर्ष 2025 में जो है मेरे मिथुन राशि वालों देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात करी जाए आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि फाइनेंशियल की दृष्टि से, ये जो वर्ष 2025 है मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। आर्थिक की अगर बात करी जाए, जो कि धन संपत्ति आर्थिक युग है, तो उनकी दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकल फाइनेंस की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी बात करी जाएगी धन की। धन के लिए इसलिए क्योंकि आपके धन के बिना आपका जीवन जो है वो सही तरीके से चल ही नहीं सकता है। तो वर्ष की शुरुआत में जो है देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके कर्म और आपके सप्तम के स्वामी हैं, आपके 12th हाउस में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है खर्च होता हुआ, आपका धन जो खर्च होती रहेगा वो रहेगा धार्मिक चीज़ों में। धार्मिक चीज़ों में जो है देवगुरु बृहस्पति आपका पैसा खर्च करेंगे। और दूसरा एक एक्सेप्ट यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपको जो है 7 जून तक ये समझ लीजिए कि जो है वो मंगल देव नीच राशि के आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। वैसे फिलहाल लगभग 28 फरवरी तक मंगल जो है आपके इस राशि में, यानी कि आपकी खुद की राशि में विराजमान भी रहेंगे। जून तक तो है, 7 जून तक तो वो प्रॉपर पूरे नीच के नहीं रहेंगे, बीच में शायद 1.5 या 2 महीने के लिए मंगल जो है वो अपनी मिथुन राशि में भी जाएंगे आपकी, और वापस जो है वो कर्क राशि में भी आएंगे। तो उस स्थिति में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको खर्च जो है मंगल के कारण लगे हुए रहेंगे, खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे। कर्ज की वृद्धि जो है आपको देखने को मिलने वाली है। कर्जा जो है मंगल के कारण आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। तो ये चीज़ मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। संपत्ति क्षेत्र में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 29 मार्च को जब शनि का गोचर आपके 10th हाउस में होगा, ये आपके संपत्ति, आपके माता, भूमि, मकान, वाहन, यानी कि इस घर को पूरी तरीके से शनि प्रभावित करने वाले होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही शनि का आपके 9th हाउस से 10th हाउस में गोचर होगा, आपके माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, एसेट्स में हम कह सकते हैं, संपत्ति में मकान का सुख काफ़ी अच्छा रहेगा। और वाहन का सुख भी जो है मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई नया परचेस करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। मकान में कोई रेनोवेशन आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ लेकर आएगा। और भी काफ़ी अच्छी स्थिति आपको उस टाइम पर प्राप्त होगी जब आपके देवगुरु बृहस्पति जो है
कर्म स्थान के स्वामी और आपके व्यापार घर के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो आपके जब राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि में जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा तो उसकी वजह से आपको धन की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आएगी। आपकी सेविंग्स हम कह सकते हैं अच्छी रहेगी और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, गुरुदेव बृहस्पति जो है आपकी इनकम काफ़ी अच्छी रखने वाले हैं। इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके पास काम अच्छा आएगा जिसकी वजह से आपकी आय भी काफ़ी अच्छी रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा मेरे मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए कि राहु जो है वो आपके इस 10th हाउस को छोड़कर जो है वो 18 मई को आपकी राशि आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और वहाँ से आपके 3rd हाउस जो कि मेहनत का होता है वहाँ पर दृष्टि देंगे। तो काफ़ी मेहनत थोड़ी बढ़ा सकते हैं राहु, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मेहनत जो है वो फिजूल की आपको राहु के कारण देखने को पड़ सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। राहु की वजह से ये समस्या आपको आती हुई नजर आएगी। तो राहु के कुछ उपाय करने की वजह से जो आर्थिक जीवन यानी कि आपके धन संपत्ति के लिए कह लीजिए या किसी प्रकार से वाहन सुख के लिए कह लीजिए, मकान सुख के लिए कह लीजिए, जो मेहनत लग रही है वो बढ़ेगी। तो उपाय करने से आपको कोई ना कोई फायदा मिल सकता है। जैसे ओवरऑल में अगर देखा जाए तो गोचरी स्थितियाँ जो शनि की 2.5 वर्षों की है वो आपके सुख या वाहन और मकान के अच्छी स्थितियां बनाती हुई मुझे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं फायदे तो आपको जो है हमारे शनिदेव के कारण मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो आर्थिक जीवन की अगर दृष्टि देखे जाए तो ये जो गोचर काल रहेगा, ये वर्ष 2025 रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए 60% अच्छे परिणाम ही आपको प्रदान करता रहेगा। आपके लिए फायदेमंद स्थितियाँ जो है वो शनिदेव के कारण अच्छी बनती हुई नजर आएगी। और जब गुरुदेव बृहस्पति भी गोचर करेंगे आपके 14 मई को आपकी राशि में है, तो उनके जो गोचर आपकी राशि में है उसके कारण भी आपका जो है आर्थिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। धन संपत्ति आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके वाहन और भूमि मकान का सुख भी आपको अच्छा हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टि से जो वर्ष 2025 से मेरे मिथुन राशि वाले जात को कैसा रहने वाला है, तो पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपके परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते जो है थोड़े उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। परिवार के लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं स्थितियां जो है बिगड़ती हुई आपको नजर आएगी। परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी राशि में, आपकी राशि से 2nd हाउस में मंगल नीच राशि का गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कुछ आपकी गलत बोलने के कारण, वाणी की जो है गलत यूज करने के कारण आपके परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, 4th भाव जो होता है वहाँ पर भी राहु का पूरा प्रभाव है और केतु यहाँ पर विराजमान है। तो परिवार में कहीं ना कहीं आपके जो है वो विच्छेद उत्पन्न होने की स्थितियाँ यहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब न चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से राहु केतु अपना काम कर जाएंगे और आपके परिवार में विच्छेद उत्पन्न हो सकता है। अपने कटु वचनों पर थोड़ा आपको लगाम लगाने की आवश्यकता मेरे मिथुन राशि वाले भाई बहनों रखनी होगी। यहाँ पर ये जो स्थितियाँ है, वैसे अगर देखा जाए तो राहु केतु 18 मई को चेंज कर जाएंगे, लेकिन ये मई महीने तक का जो समय है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियाँ तो नहीं लेकर आया है। 18 मई तक तो परेशानियाँ रहेगी ही रहेगी। फिलहाल फिर अगर देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस में होगा। 10वें घर से शनि जो है अपनी पूरी 7वीं दृष्टि 4थे घर पर डालेंगे, जो कि माता, भूमि, मकान, वाहन का होता है। माता के क्षेत्र में हो सकता है माता से थोड़ा मनमुटाव रखे, लेकिन माता के कारण आपका परिवार बचा हुआ रह सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पारिवारिक जीवन वर्ष 2025 में जून महीने तक आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि 7 जून तक जो है वो मंगल जो है वो नीच राशि के रहेंगे और उनकी वजह से मंगल जो है वो विच्छेद उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। आपके गलत बोलचाल, गलत गुस्से के कारण या अचानक जो है अपने आवेश में आकर कुछ बुरा करने के कारण आपका पारिवारिक जीवन जो है वो तहस नहस हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें संतान दृष्टि से, संतान के क्षेत्र में आप काफ़ी परेशान थे। जो लोग विवाहित थे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि संतान कब प्राप्त होगा वगैरह। तो यहाँ पर जो है 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आएंगे और 5म दृष्टि से जो है आपके संतान घर को देखेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे और अपनी 5वीं दृष्टि से संतान घर को देखेंगे। और जब भी गुरुदेव बृहस्पति जो है आपकी राशि से 1, 3, 5, 7, 9 और 11 का गोचर करते हैं, तो संतान, शिक्षा या यूँ समझ लीजिए कि आपके विवाह, सारी चीज़ों के योग जो है देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके संतान शिक्षा के सेक्टर में अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेगा। संतान जिनको नहीं है, मिथुन राशि वाले जातक जो विवाहित है, उनके लिए भी गुरुदेव बृहस्पति 14 मई के बाद कुछ गोचर ऐसा कर रहे हैं जो पंचम दृष्टि आपके संतान घर पर डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति के जो विलंब थे, संतान प्राप्ति की जो समस्याएं थी, वो दूर होती हुई नजर आएगी और आपको संतान की प्राप्ति ये देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। और जिनके संतान हो चुकी है उनके लिए कहना चाहूँगा, आपकी संतान उनके क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करेगी जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्तियाँ होगी और आपके लिए संतान की वजह से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है। भाई बहनों की अगर बात करी जाए तो पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मई महीने तक आपके भाई बहनों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मई महीने के बाद जो है 18 मई के बाद जो है राहु जो है आपके 9th हाउस में, केतु आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। ये भाई बहनों का घर होता है। तो यहाँ पर जो है राहु केतु सेम एक्सिस पर आएंगे, जिसकी वजह से आपके अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े मिथुन राशि वालों आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जिस चीज़ को अपने भाई बहनों को समझाना चाहेंगे वो समझेंगे नहीं और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यात्रा करने का योग इस वर्ष 2025 में मई महीने तक 14 तारीख तक आपके अच्छी बड़ी यात्रा करने का योग जो बन रहा है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ की यात्रा का योग भी यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ के में ध्यान रखने की आवश्यकता मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूँगा, किसी मांगलिक फंक्शन का योग भी आपके पारिवारिक जीवन में बन रहा है। मिथुन राशि में गुरु का जो गोचर होगा वो आपके फैमिली फंक्शन में, ये समझ लीजिए कि शादी वगैरह या इस तरीके से कोई मुंडन वगैरह या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसमें आपका खर्चा हो सकता है। तो ध्यान रखें मिथुन राशि वालों। ये वर्ष 2025 जो है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा है। कहीं ना कहीं मांगलिक फंक्शन के योग भी बन रहे हैं, शादी मुंडन या इस तरीके से जो भी अच्छी चीज़ें होती है, खुशी की जो चीज़ें होती है उसके योग बन रहे हैं। और जो संतान से पीड़ित है या संतान प्राप्तियां नहीं हुई, इनके संतान के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का राशि आपकी राशि में गोचर होगा और वहाँ से पंचम दृष्टि से आपके इस घर को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। और गुरु की दृष्टि तारणहार होती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। तो गुरु आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन से जो वर्ष 2025 से काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बात यही है कि मेरे मिथुन राशि वालों, आपको अपने बोलने पर, अपने गुस्से पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप जो भी बोले, जो भी आप बात किसी व्यक्ति से करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का 2nd हाउस में गोचर आपसे कुछ कटुवाणी इस प्रकार की बुलाएगा जिसके आपके दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता मिथुन राशि वालों रहेगी। वहीं हम बात करेंगे हमारे वैवाहिक जीवन की दृष्टि से जो वर्ष 2025 है ये हमारे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में हम 2 जनों की बात करेंगे, एक तो जो लोग मैरिड है और दूसरा जो लोग जो है अनमेरिड है। अगर अनमेरिड जातकों की अगर बात करी जाए तो वर्ष 2025 जो है उनके जीवन में मई महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ की बौछार लेकर आया है। यानी कि शादी के क्षेत्र से रिलेटेड जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, गुरुदेव बृहस्पति का आपकी राशि मिथुन राशि में गोचर होगा। 7th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे और शादी के प्रबल योग हम कह सकते हैं ये बनाने वाले हैं। वैवाहिक जीवन का सुख काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको विवाह में अगर आप जाना चाहते हैं, विवाहिक सुख में, या आप विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर है 7th दृष्टि से आपको काफ़ी शानदार परिणाम जो है मेरे मिथुन राशि वाले भाई बहनों को देने वाला है। अब उनके लिए बात करेंगे जो लोग मैरिड है। तो मैरिड लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा गुरुदेव बृहस्पति का जो 14 मई से पहले का जो गोचर रहेगा, यानी कि आपके लिए मैं कहना चाहूँगा 14 मई पहले का जो समय है वो आपके खटपट वाला रहेगा। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। झगड़े और लड़ाई होने के योग काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें घर में है। अनएक्सपेक्टेड रूप से आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो प्रभावित रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आप न चाहते हुए भी देखेंगे कि लड़ाई झगड़े आपके और आपके पार्टनर के बीच हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और विशेष जैसे देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा, ये जो समस्या आपको लग रही थी, जो खटपट चल रही थी, लड़ाई झगड़ा दाम्पत्य जीवन में था, वो आपको दूर होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं खुशी का माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। एक खुशी का माहौल जो विवाहित जातक है उनके लिए मैं
एक बोनस के रूप में कहना चाहूँगा कि संतान से रिलेटेड अगर आप कुछ गुड न्यूज़ चाहते थे तो वो गुड न्यूज़ जो है मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने की प्रॉपर संभावना जो है इस वर्ष 2025 में इस 14 मई के बाद बनेगी, क्योंकि गुरु का जो गोचर होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ लेकर आएगा। परंतु ध्यान ये रखने की आवश्यकता रहेगी कि 18 मई को केतु का गोचर भी यहाँ पर होगा, और 18 मई को केतु जो है आपके तीसरे घर में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे विच्छेद की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती है। जो पुराने लड़ाई झगड़े थे वो घर कर जाएंगे, वो बातें रह जाएगी, और आपको बीच में हो सकता है अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स का योग हो तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे गुरु ऐसा होने नहीं देंगे, डिवोर्स तलाक होने नहीं देंगे, परंतु अगर कुंडली में प्रबल योग है तो ये केतु का जो पंचम दृष्टि से आपके 7वें स्थान को देखना है। यहाँ से केतु तृतीय घर में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे, डिवोर्स का योग बना भी सकते हैं। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने की पूर्ण रूप से आवश्यकता रहेगी। हो सकता है जब गुरु अस्त हो तब भी आपको ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बोलचाल में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण अपने पारिवारिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की समस्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, खटपट चलेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परंतु 14 मई को गुरु का जो गोचर होगा वो आपके लिए तारणहार का काम करेगा। गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है, जिसकी वजह से आपको अपने दाम्पत्य जीवन की समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। और जो लोग अनमेरिड है उनके लिए तो गोचर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी 7वीं दृष्टि से, जब गुरु जो है 14 मई को आपके राशि में गोचर करेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से जो है आपके 7th हाउस को पूरी तरीके से देखेंगे, तो आपके शादी के योग जो है गुरुदेव बृहस्पति प्रॉपर बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए शानदार स्थितियां मेरे मिथुन राशि वाले जात को बनने वाली हैं। अब वहीं हम बात करेंगे प्रेम जीवन की दृष्टि से, लव लाइफ की दृष्टि से जो वर्ष है ये कैसा रहेगा मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर लव लाइफ की हम बात करें तो लव लाइफ में भी 2 जातक होते हैं। एक तो वो जातक जिनकी कोई पार्टनर है ही नहीं, यानी कि जो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जिनको कोई पार्टनर है ही नहीं, यानी कि नो पार्टनर, इसको आप उल्टा पढ़ लीजिएगा, नो पार्टनर। और एक है जिनको पार्टनर है, यानी कि जिनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो उनके लिए कैसा रहेगा। और साथ ही तीसरे पार्टनर वो होंगे जो लव मैरिज करना चाहते हैं। मन में लड्डू फूट गया है मिथुन राशि वालों। तो देखिएगा यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करेंगे जिनको पार्टनर नहीं है, तो उनकी तलाश क्या पूरी होगी इस वर्ष 2025 में। बिल्कुल आपकी जो तलाश है वो पूरी होगी, आपको अपने लव लाइफ में पार्टनर मिलेगा। आपको जिस प्रकार से आप पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई लव मैटर हो, या किसी प्रकार से आपको प्रेम जीवन में अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का मौका मिले, तो गुरु का जो प्रभाव है वो आपको फ़ायदे देता हुआ नजर आएगा। और जब गुरु और शुक्र का योग बन जाएगा तो आपके लिए और स्थिति अच्छी होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर बात करें जिनके लिए पार्टनर है, क्या उनके साथ उनके पार्टनर के रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंगल की 4थी दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी, जो कि लव लाइफ का घर है। लड़ाई झगड़े जो है वो आपको जून महीने तक अपने और आपके पार्टनर के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। आपने जो लव मैरिज या लव लाइफ है, जो आपका लव अफेयर है, उसमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी के कारण हो सकता है आपके पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और अनसेटिस्फेक्शन की स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखें। पार्टनर को अगर आप घूमने फिरने ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस समय के बाद आप जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी वजह से हो सकता है कोई बात इतनी बढ़ जाए कि आप अपने जो है पार्टनर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद ना कर पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मंगल का गोचर जैसे ही होता है आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन राहु का जो प्रभाव है आपके 9th दृष्टि से आपके 5th हाउस को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो राहु है किसी न किसी तरीक़ा से या किसी न किसी प्रभाव के कारण आपके पार्टनर को आपसे दूर भी कर सकता है। अगर आपने उसके साथ किसी प्रकार से चीट किया है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या चीटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो राहु का प्रभाव और गुरुदेव बृहस्पति की 14 मई के बाद इस पंचम घर पर 5वीं दृष्टि आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकती है अगर आपने चीटिंग कर रखी है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर लव मैरिज जिन लोगों को करनी है उनके लिए जो है देवगुरु बृहस्पति खुद और राहु देव खुद जो है वो आपको फ़ायदे देंगे और आपकी लव मैरिज जो है ये दोनों ग्रह मिलकर करवाएंगे।
यानी कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं अपना पार्टनर के साथ, लॉयल अगर आप हैं, तो यहाँ पर ये स्थितियाँ फ़ायदे आपको प्रदान करने वाली हैं। लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, काफ़ी अच्छी स्थितियाँ है। 14 मई के बाद बहुत बढ़िया स्थितियाँ बन रही है कि आप अपने लव अफेयर को जो है आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब गुरु और शुक्र का योग बनेगा, देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव का संबंध जब बनेगा, तब आपको लव मैरिज के और शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी लव मैरिज सैंक्शन होती हुई आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको आवश्यक रूप से मेरे मिथुन राशि वाले जात को रखना है। तो जिन लोगों का पार्टनर नहीं है, उनके भी पार्टनर प्राप्ति के योग हैं। आपको अपने लव लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा, बंदी मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी होगी। जो लोग पार्टनर हैं लेकिन चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहेगा 25 में, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, राहु का प्रभाव और मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा परेशानियाँ दे सकता है। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे, तो ये जो मंगल देव का अपने इस पंचम घर पर प्रभाव है, कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियाँ प्रदान कर सकता है। लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि नीच का मंगल है, और अचानक रूप से ऐसे गुस्से या गुस्से वाले शब्द, गलत कटु शब्द आपको बुलवाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने 5th हाउस यानी कि आपकी लव लाइफ जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आएगी। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप अपने इस लव लाइफ में जो है बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं, अपने पार्टनर को सही मन से अगर आप चाहते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति जो है जब अपनी पंचम दृष्टि आपकी 5th हाउस पर डालेंगे, राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर डालेंगे, और जब गुरु और शुक्र का योग बन जाएगा, तब आपको जो है अपनी लव मैरिज करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लव मैरिज का योग है, ये गुरु शुक्र के योग पर और प्रबल होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके आर्थिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, और साथ ही आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ की दृष्टि से जो वर्ष 2025 से मेरे मिथुन राशि वालों कैसा रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल हम बात यहाँ पर कर लेते हैं आपके उपायों की। क्या उपाय जो है मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को करना आवश्यक रहेगा, जिसको उनका वर्ष 2025 जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप गणपति महाराज की आराधना करें। आपकी राशि के स्वामी भी है, काफ़ी अच्छी फायदे रहेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, पुखराज अगर आप धारण कर सकते हैं तो आप करिएगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, योग कारक प्लेनेट है, तो पुखराज पहनना मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जीवन के लिए सबसे ज़्यादा शानदार फायदे लेकर आएगा। आपको जो जिस भी फील्ड में तरक्की चाहिए, जो भी चाहिए, वो आपको अच्छे प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 13 महीने तक तो गुरु आपकी राशि में रहेंगे, और 13 महीने बाद भी गुरु जो है वो आपके धन भाव में रहेंगे। तो ये जो 26 महीनों का जो समय रहेगा, वो आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। 2 साल 2 महीनों का समय है। अगर गुरु का पुखराज बनता है तो पहन के देखिएगा, जीवन की शानदार आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर पुखराज नहीं बनता है तो आपकी राशि के स्वामी बुधदेव का रत्न पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, फायदा रहेगा, लेकिन ज़्यादा कोई स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपनी लव लाइफ में या आपको मैरिड लाइफ में कोई समस्याएं प्राप्त होती है, तो मेरे मिथुन राशि वाले जातकों को कहना चाहूँगा, आप जो है अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की समस्याएं दूर करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि मंदिर में आप केसर का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही माथे पर तिलक लगाए आप केसर का, ये आपके लिए शानदार रहेगा। और वहीं जो लोग बिज़नेस और जॉब की परेशानी से परेशान हैं, और बिज़नेस और जॉब से रिलेटेड कोई अगर आपको ठोस कदम लेना है, तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इसका पाठ करने से आपके जीवन की जो धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, वो तीनों समस्या आपको दूर होती हुई नजर आएगी। आर्थिक जीवन का क्षेत्र काफ़ी अच्छा हो जाएगा, धन सुख समृद्धि मिलेगी, वाहन का सुख का योग बनेगा, व्यापार सुख अच्छा रहेगा, आपको मकान का सुख भी अच्छा मिलने वाला रहेगा। हर प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम जो है मेरे मिथुन राशि वाले जात को आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो पुखराज नहीं भी धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम है, वो काफ़ी फायदे लेकर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए शानदार स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी मेरे मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।